बच्चों, आज हम करते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहले उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है वो करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों और तकनीक के दिए हुए होने पर दो वस्तुओं के उत्पादनों की विभिन्न संभावनाओं या वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। एक उत्पादक के पास ऑप्शन प्रस्तुत करती है कि वो दो वस्तुओं के संयोगों में किसी भी संयोग का उत्पादन कर सकता है। हम इसको उत्पादन संभावना अनुसूची या तालिका और उत्पादन संभावना वक्र दोनों से ही इसको समझेंगे। पहले एक तालिका बनाते हैं, उत्पादन संभावना तालिका। हमने उत्पादन की संभावनाएं ली हैं, उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं ली हैं और दो वस्तुएं ली हैं, गेहूं और कपड़ा। इनके 4 संयोग लिए हैं। गेहूं को टन में हमने प्रकट किया है और कपड़े को गांठों के रूप में मापते हैं। तो हमारे पास 4 संयोग है, ए, बी, सी और डी। 4 संभावनाएं हैं। ए पहली संभावना के अंतर्गत देखिए, गेहूं की किसी भी मात्रा का उत्पादन नहीं कर रहा है, कपड़े की 12 गांठों का उत्पादन कर रहा है, जबकि उत्पादक के पास साधन और तकनीक दोनों चीजें दी हुई हैं। बी संयोग के अंतर्गत उत्पादक गेहूं 2 टन और कपड़ा 10 गांठों का उत्पादन कर रहा है। और अब देखिए, सी तीसरा संयोग है जिसके अंतर्गत गेहूं की 4 टन और कपड़े की 6 गांठों का उत्पादन कर रहा है। अब चौथे संयोग में, डी संयोग में, उत्पादन के सभी साधनों और तकनीक को गेहूं के उत्पादन में लगा दिया है और कपड़े का 0 उत्पादन है, गेहूं का 6 टन। जैसे जैसे उत्पादक गेहूं की उत्पादन को बढ़ा रहा है तो कपड़े के उत्पादन में कमी करता जा रहा है। अब इसी को हम एक वक्र के द्वारा दिखाएंगे। उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को जब एक वक्र के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र के लिए हमने ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को लिया है। ओ एक्सिस पर हमने गेहूं को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर हमने कपड़े को लिया है। अब हम ए, बी, सी और डी चारों संयोगों को ए, बी, सी, डी बिंदुओं से हमने दिखाया है। ए बिंदु पर देखिए, गेहूं की 0 और कपड़े की 12 गांठों का संयोग है। बी बिंदु पर गेहूं के 2 टन और कपड़े की 10 गांठों का संयोग दिखा रहा है आपको। और सी बिंदु पर देखिए, गेहूं की 4 टन और कपड़े की 6 गांठों का संयोग है। डी बिंदु पर सिर्फ गेहूं के 6 टन और कपड़े की कोई मात्रा का उत्पादन नहीं कर रहा है, 0 है। तो ए, बी, सी, डी इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से हमें ए डी एक वक्र प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसको हम उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिए, डायग्राम में आपको एक एडी वक्र के अंदर एफ बिंदु और एडी वक्र के बाहर ई बिंदु दिखाई दे रहा है। एफ बिंदु, मैं इसको क्लियर करके आपको दिखा रही हूँ। एफ बिंदु और ई बिंदु। एफ बिंदु जो एडी वक्र के अंदर है, साधनों का अकुशल प्रयोग। यहाँ पर उत्पादक यदि साधनों को बढ़ा रहा है तो वह ए डी वक्र पर साधनों के कुशल प्रयोग के द्वारा उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो यह बिंदु साधनों के अकुशल प्रयोग को दिखा रहा है। और ई बिंदु अप्राप्त संयोग को, क्योंकि उत्पादक के पास इतने साधन और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि वो ई बिंदु पर प्राप्त संयोगों को प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसको हम अप्राप्त संयोग कहेंगे। और एडी वक्र के अंदर वाले एफ बिंदु को साधनों का अकुशल प्रयोग। अब हम करते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था की
अब हम करते हैं बच्चों उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र देखिए, ये नीचे दो मैंने उत्पादन संभावना वक्र बनाए हुए हैं। देखिए, ऊपर से नीचे की ओर है इनका ढलान, जो ये बता रहा है कि वस्तुओं में, दो वस्तुओं में से यदि एक वस्तु x का उत्पादन यदि अधिक किया जा रहा है तो y का उत्पादन कम किया जाएगा। जैसे ही आप x का उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपको y का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो पहली विशेषता इसकी है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। अब देखिए, दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। नतोदर कनकेव टू द ओरिजिन होती है। ओ बिंदु की तरफ देखिए इसका झुकाव होता है उत्पादन संभावना वक्र का। इसका क्या कारण है? इसका कारण है x वस्तु की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने के लिए, x वस्तु की प्रत्येक इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की पहले की तुलना में अतिरिक्त अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। x वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि x वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन करना है तो y वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। अब हम आगे करते हैं। देखिए, यदि साधनों में परिवर्तन होता है या तकनीक में परिवर्तन होता है तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र में किस प्रकार का चेंज आता है, किस प्रकार से ये परिवर्तित होता है। देखिए, हमारे पास हमने ओ एक्सिस पर एक्स वस्तु को लिया है और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को दिखाया है, और ए बी पहला हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ये आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है। ए बी देखिए, ए बी पहला उत्पादन संभावना वक्र है और ए बी से ए वन नीचे की तरफ ए वन और बी वन एक डोटेड उत्पादन संभावना वक्र है। यदि जब साधन हमारे पास कम हो जाते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ए वन बी वन के रूप में दिखाई देगा। और यदि पहली सिचुएशन, यदि साधनों में वृद्धि हो जाती है उत्पादक के पास तो ऊपर की तरफ उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट हो जाएगा और A2 B2 के रूप में ये डॉटेड लाइन के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से साधनों में कमी होने पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी कर्व और साधनों में वृद्धि होने पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं तकनीक में परिवर्तन होने पर उत्पादन संभावना वक्र में किस तरह से परिवर्तन होता है। देखिए, हमने ओ एक्सिस पर एक्स वस्तु को और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु को लिया है। ए बी पहला हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब यदि तकनीक में वृद्धि होती है या कुशल तकनीक आ जाती है उत्पादक के पास तो ऊपर की तरफ A2 B2 के रूप में हमारा उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यदि तकनीक में कमी हो जाती है या अकुशल तकनीक होती है तो उस वजह से उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डॉटेड लाइन से A1 और B2 के रूप में इसको दिखाया गया है। तो देखिए, तकनीक में वृद्धि होने पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी कर्व और तकनीक में कमी होने पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये लेसन हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसके दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं।